लम्युणजिणमवीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसारम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाली माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का सर्वप्रथम ज्ञान करके शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनापन स्थापित करना और उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है।
यानी परमार्थ प्रतिक्रमण का अर्थ होता है निश्चय चारित्र, और निश्चय चारित्र अरिहंत परमात्मा उसे कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसमें ही रमणता, वही वास्तविक निश्चय चारित्र है, वही परमार्थ प्रतिक्रमण है। ऐसी सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर भाई साहब भरी पड़ी हुई है। यहाँ पर 119वें नंबर का कलश परम प्रमदाई देव मुनिराज ने 89 गाथा पूर्ण होने के बाद उसमें 89 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंतों ने, आचार्य कुंकुन देव ने ध्यान का स्वरूप बताया। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान जो हैं वे 484 लाख योनियों में परिभ्रमण कराने वाले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे मुक्ति के कारण होते हैं। इसीलिए वे हमें यह समझाते हैं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को करना चाहिए और धर्म ध्यान प्रकट करके शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ के मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त कीजिएगा। इतनी सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। अब यहाँ पर परम प्रमदाई देव मुनिराज यह कलश में हमें यह समझा रही है कि जो भी ध्यान होता है वह ध्यान पर्याय में होता है। 4 प्रकार के ध्यान पर्याय में होते हैं, और अपनी चैतन्य वस्तु तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु है, और इसीलिए पर्याय वाले ध्यान को उन्होंने अवस्तु कह के उसकी दृष्टि हमें छुड़ाई है। और अंदर जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनादि अनंत चैतन्य वस्तु है, बस वही वास्तविक वस्तु है। उसी का ज्ञान, श्रद्धा और रमणता हमारे हृदय में, हमारे ज्ञान में हो, ऐसी बात यहाँ पर यह चल रही है। अब हम 119वें नंबर के कलश का यहाँ पर पाठ करते हैं, फिर आगे की चर्चा को भी समझते हैं। सदा प्रकट कल्याण रूप परमात्म तत्व में ध्यानावली है, कभी कहे ना परम शुद्ध ने। ऐसा तो व्यवहार मार्ग में ही कहते हैं, हे जिनवर ये तो सब अद्भुत इंद्रजाल है। कल अपन ने यहाँ पे करोगे अपना यह समझा था कि अपनी चैतन्य वस्तु जो है वह अनादि अनंत एक रूप है, और उसमें यह ध्यानावली अवस्तु है। अपने जो त्रिकालिक वस्तु की अपेक्षा से पर्याय वह अवस्तु हो जाती है। समझ गए आप? जैसे ध्यान और 4 किस्में होती हैं, पर्याय में होती हैं, इसीलिए वह पर्याय वाले पोर्शन को अवस्तु कह दिया है। अवस्तु कह दिया, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। तुम तो वस्तु होना, चैतन्य वस्तु होना, परमात्मा स्वरूप वस्तु होना, शुद्ध चैतन्य परमात्मा रूप वस्तु होना, बस उसी का ही ज्ञान करना और उसमें ही अपना श्रद्धान देना और उसी में ही अपनी पर्याय को निरंतर लगाए रखना है। जब अवस्तु पर्याय वस्तु होगी तो पर्याय की तरफ देखने की बात कहाँ रह गई है? समझ गए आप? अपनी वस्तु तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली परमात्मा स्वरूप है, बस वही मैं हूँ। ऐसा जानकर परद्रव्य की बातों तो बहुत दूर होगी। हमारे निरंतर परिणामों में पर वस्तुओं के प्रति जो लालायितपना रहता है वह हमारी एक प्रकार की मूर्खता ही थी। समझ गए आप? अब ज्ञानी हमें यह भी समझाते हैं कि वो पर्याय वाला पोर्शन है वह भी है, जबकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, लेकिन वह पर्याय वाला भी है, क्षण भंगुर तत्व है, विनाशिक तत्व है। अब उसकी तरफ भी तुम देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अपनी चैतन्य वस्तु तो हर समय उपलब्ध रहती है, वही तुम्हारी वास्तविक वस्तु है। इस प्रकार से
हमें यहाँ कल अपन ने समझा था। अब आगे की चर्चा में आप आएंगे 713वें नंबर के पृष्ठ पर आ जाइए। प्रवचन नियम सार चल रहा है पूज्य गुरुदेव श्री उन आचार्य भगवंतों की गाथाओं का और टीकाओं का स्पष्टीकरण करते हुए आगे हमें समझा रहे हैं। अब देखिएगा 713 नंबर के पृष्ठ पर अजय भाई को लगा दीजिए। लगाया? नहीं लगाया हमने, कहा इस पे आ गया हो। नहीं आया, आपको लगा चुकी है, उठा दे। देख लो एक और घंटी और लगा लो, उठा दे तो अच्छा है। देखिएगा, व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है, परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व में नहीं है। मौसी मौसी मम्मी मम्मी क्या पापा नहीं है? मम्मी क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सही है। हाँ, तो देखिए कितनी सुंदर बात हमें आचार्य भगवंत मुनिराज समझाते हैं कि व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है। समझ आप? ध्यान जो होता है वह पर्याय में होता है। किसमें होता है? और वह पर्याय मात्र एक समय मात्र की होती है। अब वह पर्याय में ध्यान चाहे भाई साहब आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, उसका बस समय मात्र एक समय का होता है। पापा कितने का? एक समय का होता है। एक समय यानी ये काल का सबसे छोटा यूनिट है। समझे आप? आपकी पलक ऊपर से नीचे तक आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक समय इतना छोटा है, समझ लीजिए आप। तो कहते हैं व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी, समझ लें आप, एक समय की पर्याय में है। समझ लो, आर्थ ध्यान है, रौद्र ध्यान है, कितने समय का है? एक समय का है। और अपनी आत्मा को जानने वाली पर्याय, अपनी आत्मा को अपनी मानने वाली पर्याय, अपनी आत्मा के साथ भ्रमण करने वाली पर्याय है, वह एक समय मात्र की है। और व्यवहार नए से उस ध्यान को, व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है, परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व में नहीं है, अपने वस्तु में नहीं है। अपनी तो अपन चेतन वस्तु वाले हैं। तीनों काल भाई साहब मेरा ना तो कभी अभाव होता है ना कभी उत्पन्न होता हूँ, ऐसा अविनाशी तत्व में हूँ। समझे आप? उसमें अपनापन स्थापित करना, पर्याय वाले पोर्शन को इग्नोर कर देना। ऐसा नहीं है कि पर्याय नहीं है, पर्याय है, पर वह एक समय मात्र की है। इसलिए एक समय मात्र, अब एक समय मात्र के पीछे अब तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो अपना? क्या उसके बारे में सोचते रहते हो 24 घंटा 24 घंटा? हो गए आप? पर वस्तुओं के बारे में भी वहीं से हमारा विकल्प है भाई साहब, टूटता नहीं है। 24 घंटा पर वस्तुओं के बारे में ही निरंतर हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र वीर लगा रहता है। यानी कहते वे तो तुम्हारी वस्तु है ही नहीं, वे तो तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। शरीर आत्मा से अत्यंत भिन्न है, सकल न सूरत का आत्मा। समझ गए? मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, शरीर जड़ है, मैं अमूर्तिक हूँ, चेतन हूँ, और यह रूपी है। समझ? ये तो दूर ही रहो, लेकिन अपनी आत्मा में होने वाले जो भी परिणमन है, वे परिणमन सब जो है वास्तव में आत्मा की वस्तु नहीं है, वे अवस्तु हैं। व्यवहार में से उन ध्यान को
कहा जाता है कि आत्मा के हैं, लेकिन निश्चय नहीं से अगर विचार करें, शुद्ध निश्चय नहीं से अगर विचार करें कि वे परमात्म स्वरूप वस्तु में नहीं है। अगर वे परमात्म स्वरूप वस्तु में होंगे तो भाई साहब, क्योंकि उनका तो नाश हो जाता है पर्याय का, तो फिर द्रव्य के नाश होने का भी प्रसंग आ जाएगा। अगर पर्याय को द्रव्य में सम्मिलित कर लिया जाए तो पर्याय के नाश होने पर वह चैतन्य वस्तु जो अविनाशी है उसका भी आपको नाश मानना पड़ेगा। मौसी मौसी, अरे बोलो तो करो भाई, बोलोगे तब समझ में आएगी। क्या भाई? अजय भाई नहीं आए? अजय भाई कहाँ गए? अरे ये फोन पे क्या होगा, इस पे आना था ना। अजय भाई, बड़ी मुसीबत है भगवान, आपने धन्य है प्रभु आप कि सुबह सुबह इतनी जागृति आपने अपनी पर्याय में रखी, तो मोक्ष की पर्याय प्राप्त हुई थी। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल जाएगा, है समय दर्शन नहीं होगा, मोक्ष तो बात की बात है। पर्याय में भरपूर्ण रूप से जागृति हो, मम्मी पापा और लेट चालू करूं क्या? अरे क्या देखो कितनी सुंदर बात है मम्मी, है पर्याय वाला पोर्शन वह मेरी चीज नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है। मेरी वस्तु तो अविनाशी है, चैतन्य वस्तु अनादि अनंत एक रूप रहने वाली परमात्म स्वरूप वो मैं हूँ। पर्याय वह व्यवहार में से कही जाती है कि वो आत्मा की है, निश्चय नहीं से देखा जावे तो पर्याय भी आत्मा की नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते कि पर्याय से भी तुम दृष्टि अपनी हटा लो। समझ गए? अभी हमारी पर्याय में पता नहीं क्या क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है। क्यों? जो हमारी वस्तु बिल्कुल भी नहीं है, हमारे आत्मा से भी अत्यंत भिन्न है, उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी के बारे में भाई साहब जागृति बनी हुई है, तो कौन सा ध्यान में जाओगे? आर्त ध्यान और बौद्ध ध्यान में चले जाओगे। वो तो हमारे संसार का कारण है। अपने चैतन्य वस्तु की जहाँ सुध आती है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जिनकी पर्याय में इस प्रकार की सावधानी बरतती है, वह धर्म ध्यान रूपी पर्याय होती है। वह सम्यक दर्शन रूपी पर्याय है। तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ध्यानावली व्यवहार नय से आत्मा की कही जाती है, पर्याय वाला पोर्शन। निश्चय नय से तो वह पर्याय भी अपने आत्म वस्तु स्वरूप में नहीं है। ध्यान जो है कैसन ध्यान, कोई भी ध्यानावली, कोई भी पंक्ति ध्यान की पंक्ति कही है ना, ध्यानावली कही है ना, श्रेणी कही है, ध्यान की श्रेणी। मम्मी ध्यानावली कहो या ध्यान की श्रेणी कहो, एक ही बात। ध्यान की श्रेणी यानी पंक्ति, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, यही श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ध्यान की श्रेणी का मतलब क्या? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। यह व्यवहार में से आत्मा का कहा जाता है, परमार्थ से वह आत्मा का नहीं है, वह तो आत्मा के लिए वह वस्तु है। समझ रहे हैं? ये यहाँ पर हमें इस लाइन में बताया जा रहा है। व्यवहार में से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है?
परंतु शुद्ध नैसे वह परमात्म तत्व में नहीं है। अजय भाई, अजय भाई, हाँ मैं बहुत देर से आवाज दे रहा था, आप थोड़ा बोल दिया करो। आपके नंबर पे फोन नहीं लगाया, कोई बात नहीं, जिस पे चल रहा उसी पे चलने दीजिए। डॉक्टर साहब आ गए भाई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जय जैन, आपका मैसेज आप हमारे दूसरे नंबर पे करते हो, तो वो नंबर पे अभी मेरे कल मालूम पड़ा कि आपने कुछ पूछा था ध्यान के बारे में, है ना? तो वो मुझे कल मालूम पड़ा था, तो इसीलिए मैं उसके बारे में जवाब क्या दूँ। जब मेरे पास में आएगा मेरे नंबर पर तो मैं उस पर कुछ सोच पाऊँगा, बता पाऊँगा। मेरा नंबर लास्ट में 9 लगता है, 3 की जगह आप 9 पर दे दिया करो। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बात हमें आचार्य भगवान पुनराज समझाते हैं। पर्याय और द्रव दो चीजें हैं, वस्तु एक है। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है, द्रव के बिना पर्याय नहीं होती है। और जितने भी ध्यान होते हैं वे पर्याय में होते हैं, द्रव वस्तु में नहीं होती है। द्रव तो तीनों काल एक रूप है, और वही वास्तव में मेरी वस्तु है और वही मैं हूँ। बाकी के बाहरी सब पर पदार्थों की बातें तो यहाँ छोड़ दीजिए। अध्यात्म में पर पदार्थों की तो बात ही नहीं है, इसलिए अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या कहलाती है। क्या? क्योंकि वह विद्या हमारे लिए भाई साहब वर्तमान में सुख रूप सुख देने वाली होती है, और अल्पकाल में मुक्ति भी प्राप्त करा देती है। संसार समुद्र से तो पार निकाल ही देती है भाई साहब, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कराती है। यह बड़ी सुंदर चर्चा डॉक्टर साहब आ रही है? ध्यान की श्रेणी हमारे आत्म स्वरूप में नहीं है, वह मेरी वस्तु नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य अनादि अनंत एक रूप रहने वाला आत्मा हूँ। ये बात यहाँ पर आ रही है। पापा, 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 अब आप लोग सावधान होंगे तो ये बीच में हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीच बीच में आप सो भी जाओगे, हैं? सो रहे हो तो कौन सा ध्यान होगा भाई साहब? हैं? हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है। देखिएगा वस्तु तो अभेद है नहीं? भेद से समझाया जाता है, पर भेद रूप वस्तु को ना मान लेना। क्या? पर्याय रूप वस्तु को मानिए। मान पर्याय है, पर्याय के बिना कोई द्रव नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा। लेकिन पर्याय को अगर वस्तु मान लोगे तो पर्याय का तो नाश हो जाता है डॉक्टर साहब, है? तो नाश होने पर आत्मा की पर्याय में फिर क्या क्या होगा? आत्मा की पर्याय भी नाश हो जाएगी। क्या? फिर वो आत्मा का ही नाश, आत्मा का ही आपको नाश मानना पड़ेगा, जबकि आत्म वस्तु का कभी नाश होता नहीं है। समझे? उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत एक वस्तु होती है। देखो हर समय आपके पढ़ने में चली जाएगी, देखिएगा। और आप अविनाशी रूप से रहते हो कि नहीं रहते हो? इसमें हाथ काटने को अर्थ ही क्या है? स्वयं में भी विचार कीजिए। अच्छा भेद रूप है, देखो अभी तो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री की सुबह टीवी पे आता ही आपका 8वें नंबर की गाथा व्यवहार से मिलेच को मिलेच भाषा में समझाया गया है, क्योंकि उसके बिना वह आत्मा आत्मा को तो समझता नहीं है। भेद से समझाया जाता है, पर वस्तु भेद रूप नहीं हो जाती है।
दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, क्या अभेद वस्तु है बस। समझ रहे आप? धर्म के द्वारा समझाते हैं, ऐसे अनंत धर्म है, पर आत्म वस्तु अभेद है क्या। और पर्याय पर्याय है नहीं है ऐसी बात, पर्याय तो है पर वह विनाशी है, एक समय मात्र की है। तो ऐसा कह के डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हो आप, ये कहोगे डॉक्टर साहब? ऐसा कह के आप क्या कहना चाहते हो? तो आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं कि तुम उस पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। क्या पर वस्तुएं तो पर वस्तु हैं ही, उन्हें तो अपने ज्ञान के ऊपर मत चढ़ाना, उन्हें आगे मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पर्याय भी अवस्तु है। तो यह कहने का मतलब ये है कि पर्याय वाले पोर्शन को भी देखना बंद कर दीजिए और अंदर जो अविनाशी तत्व है, जो ना उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है, उसमें मैं पना स्थापित करना, ये कहने का मतलब ये है। अगर सभी पर्याय में होने वाले दुखों से अगर निजात पाना चाहते हो तो भाई साहब डॉक्टर साहब पैसा कमाने से हमारी पर्याय में निराकुलता नहीं आएगी। क्या पर द्रव्यों के पीछे घूमने से या पर द्रव्यों को खुश करने से हमारी पर्याय में है भाई साहब निराकुलता उत्पन्न होने वाली नहीं है। पापा मम्मी मम्मी पापा सो रहे हैं क्या? तो आवाज तो दे दिया करो, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सो रहा है। तो मैं उसका नंबर काट दूं, उससे पहले सो जाने दो आराम से। है सोने वालों का धर्म नहीं है, ये आत्मा में जागृत वालों का धर्म है। क्या फिर बाद में मत कहना कि फोन कट गया भैया, तो तुम्हें क्या मालूम हमने काट दिया क्या किया। जागृत ही रखिए भाई, जागृत नहीं आप पा रहे हो तो भी जागृत होने का उपाय कीजिए। मैं तो आपसे कहता हूँ सुबह उठिए आप भाई साहब, सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, हैं फ्रेश होकर मुँह धो लीजिए आप अपना, हैं अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और चटाई पे बैठ जाइए। अब वो करना नहीं है हमको, नहीं करना है तो चले जाओगे आप तो, हैं मैंने आप इतना भी अपने आत्मा के लिए नहीं करोगे भाई, है भगवान का तो मोक्ष होने वाला है। महाराज कितनी जागृति होगी बोलिए आप। सम्यक दर्शन सोते सोते नहीं होता है, आत्म जागृति का नाम सम्यक दर्शन है। अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा में जागृति हो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये पर्याय तो आने जाने वाली हैं, इनसे भी मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ तब काम होता है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर साहब चलेगा बोलो जी। जी डॉक्टर साहब बराबर जी। जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल डॉक्टर साहब जी जी सर। नहीं पर्याय को देखिएगा, आत्मा की सवाल करोगे तो पर्याय समझ जाएगी। क्या पर्याय आत्मा से भिन्न नहीं है। देखो मैंने आपको
आपको एक बार बोला था, आप दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर में आप उस समय थे नहीं, पिताजी की सेवा में लगे हुए थे, पर मैंने फ़ोन करके आपको बताया था डॉक्टर साहब आपका समाधान दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर के ये बोल से, मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी 739 नंबर भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 39 होगा लगभग, है नहीं, या 49 है, जो भी है, उसमें पूरी अपेक्षाओं से जनवाणी में जो कथन किया गया उसका आशय क्या है? उसका आशय ये है कि पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति हो। क्या डॉक्टर साहब? वीतरागता की प्राप्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। पर्याय का करने वाला आत्मा है ऐसा कहा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या कि परद्रव का करने वाला मैं नहीं हूं, तो पर्याय की जिम्मेदारी हो गई ना। क्या तो कहते तुम पर्याय के भी करता नहीं हो, तो उसका मतलब क्या भाई? तो पर्याय की तरफ से देखना बंद कर दीजिएगा। अब जो ये तो है एन केन प्रकार से आचार्य भगवंत मुनराज अरिहंत परमात्मा हमसे ये कहते हैं कि भाई साहब पर्याय में वीतरागता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। तो कैसे होगी डॉक्टर साहब? द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होगी, आश्रय से होगी, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, जो बताया था अभी इसी का था, भी बताया था पीछे अभी जो चल रही है 89 नंबर भी आता है, अर्थ ध्यान रोध ध्यान तजने योग है, धर्म ध्यान और सुख ध्यान, सब बातें सब समझाते आ रहे हैं। और फिर कह दिया कि भाई साहब अब तुम उस पर्याय की तरफ भी ना देखो। देखो डॉक्टर साहब, प्रकट करने की अपेक्षा से धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान को उपाधि कहा गया है, आश्रय करने के लिए उपाधि नहीं कहा गया है। अगर आप गाथा को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को तजने की बात की गई है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उपाधि कहा गया है। तो उसका उपाधि का मतलब क्या? प्रकट करने योग्य उपाधि है, ना कि आश्रय करने योग्य उपाधि है। डॉक्टर साहब हैं? हाँ, अंतर है ना, क्योंकि आप जब पर्याय का आश्रय लेने जाओगे तो पर्याय तो विनाश हो जाए, होती ही है, उसका स्वरूप ही है। आश्रय तो स्थायी वस्तु का लिया जाता है ना डॉक्टर साहब। क्या आश्रय है? आश्रय स्थायी वस्तु का लोगे कि भाई साहब आप बताओ, मरने वालों का कौन आश्रय लेगा? मरने वालों को याद करोगे तो आप क्या मिलेगा? आपकी पर्याय में ईमानदारी से बता दो। आप जितने घर में मर गए हैं ना, उन सबको याद करो डॉक्टर साहब। जिंदा बैठा हुआ है उसको याद नहीं करना। क्या मिलेगा उस पर्याय में? है? तो प्रकट करने योग उपाधि का मतलब ये है कि भाई साहब, ये आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान जो पर के लक्ष्य से होता है, पर का लक्ष्य छोड़ दीजिएगा, और धर्म ध्यान शुक्र ध्यान अपने आत्मा के लक्ष्य से होता है, तो उसका ध्यान करो, उसका श्रद्धान करो, तो पर्याय में धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान की रूप पर्याय भी आएगी और प्रकट हो जाएगी। तो प्रकट करने का मतलब ये है कि अभी हमारी पर्याय में अर्थ ध्यान और ध्यान चल रहा है, जो दुख है और दुख का कारण है, तो उसको छोड़ो है। तो क्या प्रकट करो? तो कहते कि अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुखबीर जो पर्याय में प्राप्त कराने वाला है, वह अपना आत्मा याद करो। तुम आत्मा हो, तो वो प्रकट करने। देखो आपका जब आप 7 तत्वों के बारे में आप पढ़ते हो, 7 तत्वों का विभाजन जहाँ किया गया है, तो उसमें जो है आश्रम बंधु को क्या कहा गया भाई साहब? डॉक्टर साहब, ये कहा गया है संवर निजरा मोक्ष को। संवर निजरा को क्या कहा? एक देश उपाधि कहा है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। मम्मी ठीक है? और मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा से सर्वथा उपाधि है। क्या?
और जीव द्रव्य आश्रय करने की अपेक्षा से परम उपाधि है। क्या उपाधि का है? आश्रय का मतलब ये है कि पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले है। परद्रव्य का आश्रय लेगा तो भी उसका मरण होगा पर्याय में, और पर्याय का भी पर्याय की तरफ देखता रहेगा तो अभी तेरा मरण ही होगा। समझ में आए? इसीलिए उपाधि आश्रय करने का मतलब यह है कि उसके आश्रय से अपनी जिंदगी जीना जो परमानेंट है। डॉक्टर साहब कौन सी नौकरी चाहते हो आप? व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। आप सुख बताओ कौन सा चाहते हो, परमानेंट चाहते हो कि टेम्परेरी चाहते हो? परमानेंट सुख चाहिए तो परमानेंट वस्तु है ना, जो ना कभी उत्पन्न होती है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहना, उसी में पर्याय की सुरक्षा है। ये है परिणाम की संभाल अपने आत्मा की संभाल में हो जाती है। जिसे आत्मा का कैसे ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो परिणाम कितने भी संभाले। परिणाम यानी आत्मा के परिणाम कौन से परिणाम संभालोगे आप? बताओ संभालोगे कैसे? पहले तो समझो परिणाम को संभालने का मतलब क्या। डॉक्टर साहब आप आत्मा को संभालोगे तो परिणाम अपने आप आपके समझ जाएंगे, आपको संभालना नहीं पड़ेंगे। क्या डॉक्टर साहब परिणाम को संभालो मतलब क्या कि अपना दर्शन ज्ञान चारित अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाओ तो परिणाम सुधरेंगे। परिणाम सुधारने का मतलब है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसको मेढकों को तोल सकते हो डॉक्टर साहब आप? क्या डॉक्टर साहब मेढकों को तोल पाओगे आप? क्या नहीं, एक को तोलो तो दूसरा उछल जाता है, दूसरा क्या परिणामों को संभालो? अरे आत्मा को संभालोगे तो परिणाम संभल गए ना। तो संभालना कैसे आएगा? हमें ये तो परिणामों को संभालना है, तो परिणामों को कैसे संभालोगे? परिणामों की तरफ देखने से परिणाम सुधरते हैं कि चैतन्य वस्तु की तरफ देखने से परिणाम सुधरते? चलो परिणामों को सुधारो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात है, सुधारो ना, संभालो ना। तो कैसे? परिणामों को संभालने का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब उनकी तरफ देखते रहना। परिणाम अभी हमारे परिणाम ऐसे हो रहे हैं, पाप रूप हो रहे हैं, तो अपन को पुण्य रूप करो। तुम कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो बताइए आप हैं? अरे अरिहंत परमात्मा भी अपनी पर्याय में भाई साहब मोक्ष रूपी पर्याय लाने ला सकते हैं। आप तो ये समझिए पहले विश्व व्यवस्था को। क्या अरिहंत परमात्मा भी अपनी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय को ला सकते नहीं हैं? इतने पर्याय में बलवान हो चुके हैं तो अभी वे भाई साहब सिद्ध रूपी पर्याय को ला देना नहीं। जब जो पर्याय आना होती है आएगी, ऐसा अंदर में उनको विश्वास ही नहीं है। भाई साहब उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की चक्कर लगा रही है। अविनाशी तत्व के पास में जो पर्याय रहती है पूर्ण रूप से सुरक्षित रह जाती है। हम परिणामों को संभालने का मतलब यह समझते हैं कि इस पर्याय को बदलो और दूसरी पर्याय लाओ। डॉक्टर साहब और आप क्या समझते हो? बोलो हैं डॉक्टर साहब? तो ये बताओ डॉक्टर साहब, मुझे आत्म ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करो, बहुत बढ़िया बात है। धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान करो, है? तो पहले ये बताओ धर्म ध्यान होगा कैसे? तो बस अविनाशी तत्व है ना, तो बात ये है ना, समझ गए ना? ये है क्या डॉक्टर साहब?
यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, वो जो योग सार ग्रंथ में बताई गई है, योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा है। योगेंद्र महाराज ने कहा कि परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये योगी परिणामों को पहचानो, ये नहीं कहा कि परिणामों को करो। क्या कहा डॉक्टर साहब वहां पर? वहां कहाँ लिखा है? वहां लिखा है परिणामों में ही बंध होता है और परिणामों में ही मुक्ति है। और ये योगी इसीलिए तुम परिणामों को पहचानो कि हमारी पर्याय में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है, हैं? हमारा परिणाम कहाँ लगा हुआ है? पर की तरफ लगा हुआ है कि हमारा परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ लगा हुआ है। इतना तो प्रमाण ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो करके चलो, नहीं मालूम पड़े कि हम वैसा मोक्ष में जा रहे हैं और निरंतर हमारी पर्याय में जो है कार्य परद्रव बस रहा है। ऐसा तो नहीं तुम भ्रम में जी रहे हो, क्या खूब खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो रहे पंचेंद्रिय के विषयों में और कल्पना करे बैठे कि भाई साहब मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ। क्या? इसलिए अपने परिणाम पहचानो, हैं? मनुष्य पर्याय व्यर्थ ना निकल जाए। धर्म में अनादिकाल से जीते चले आ रहे हो डॉक्टर साहब हम और आप, इसीलिए परिणामों को पहचानने की बात की गई है। भ्रम तो पैदा नहीं कर लिया तुमने अपनी पर्याय में? क्या हमारा परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ान किए हुए है कि नहीं है? इतना ज्ञान करना कि नहीं करना? अगर जो परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ान नहीं करता उसमें बंद होता है, और जो परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से तन्मय हो रहा है वह मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। समझ नहीं आप? पर वस्तु में न हमारे बंध का कारण है न हमारे मुक्ति का कारण है। परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए हे योगी तुम अपने परिणाम को पहचान। है इतना बड़ा तुमने भैया व्रत कर लिए, महाव्रत ले लिए हैं, तुम देखो तुम्हारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना डॉक्टर साहब, उसमें कहाँ दिक्कत है? बदलने की कोई बात नहीं कि बदल तुम बदल सकते ही नहीं हो। क्या जानकारी, आप जानकार हो, जानकारी पूरी रखिए आप अपने पास में। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम लोगों को समझाते भाई साहब हमारी मोक्ष में गाड़ी चल रही है, भूल मत कर लेना। ध्यान में बैठे हुए मुनिराज, 5 पांडव हैं भाई साहब, लोगों को बाहर से लगे कि भाई साहब ये जो है मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, पर दो के अंदर ही तो गया। ऐसा तो नहीं ना खुल के देखी हो कि भाई साहब अंदर ही विकल्प आ गया था डॉक्टर साहब। 2 कहाँ गए? सर्वा सिद्धि में गए और 3 मुक्ति को प्राप्त हो गए। देखो भाई साहब ये समय तो हमें अपने आत्मा के प्रति समर्पित का भाव होगा, तब ये बातें हमें समझ में आएंगी भाई साहब। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रही हैं, पर आचार भगवान का हृदय अगर समझना है तो वो ये कहती हैं, देखो अब आप थोड़ा आगे चलेंगे। व्यवहार में से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है डॉक्टर साहब। ध्यान की श्रेणी यानी ध्यान की पंक्ति, ध्यानावली, आर्थ ध्यान, बौद्ध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूपी श्रेणी एक समय की पर्याय में है डॉक्टर साहब। परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व में नहीं है। इसमें नहीं है, मेरे परमात्मा स्वरूप में नहीं है, ये धर्म का जो ये बाजार में नहीं मिलेगा आपको, ये अलौकिक बातें हैं। यहाँ तो दिगंबर ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। अभी तो चर्चा ही नहीं चलती है बात है, अभी तो मूर्खता की चर्चाएं चलती है। जो तुम कर नहीं सकते हो उसको करने का उपदेश दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। चल रही हो द्रव्य पर्याय की बात, तो आप मुझे बता दीजिए। आप अनादिकाल से ना तो मुझे द्रव्य का पता, ना पर्याय का पता, ना आत्मा का पता है। भाई साहब शरीर है सो मैं हूँ, बस ये क्रियाएं करो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। 3 काल में नहीं होगा। देखिएगा
अब आगे इसी को पूज्य गुरुदेव से भी आगे इसका खुलासा करते हैं। ये तो मूल लाइन हमने आपको पदम प्रबंधाई के मूलराज की पढ़ी, वह है अर्थात ध्यान की परंपरा आत्मा में है, ऐसा मात्र व्यवहार मार्ग से सतत कहा है। डॉक्टर साहब दृष्टि जिनेश्वर का जो बोल मैंने आपको बोला है उसे आप अवश्य पढ़िए, बहुत बड़ा बोल था। 729 39 जो भी होगा उसका नंबर देख लीजिएगा, है ना? सब आगम की बातें हैं, पर यह मात्र व्यवहार से सतत कहा है। क्या सतत कहा है? ध्यान की परंपरा आत्मा में है, ऐसा मात्र व्यवहार मार्ग से सतत कहा है। अखंड आत्मा के आश्रय से, जो आश्रय शब्द लिया डॉक्टर साहब, आश्रय आश्रय कौन लेता है? पर्याय लेती है। सुनिए ना, जब तक हमारी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेगी, तब तक कल्पना मत कर लेना कि मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूं। डॉक्टर साहब, जब तक हमारी पर्याय हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसका आश्रय नहीं ले पाती है, तब तक कल्पना मत करना कि मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूं। भ्रम पैदा मत कर लेना। अखंड आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय हैं। अब उसकी बात करते हैं, धर्म ध्यान और सुकुल ध्यान की बात करेंगे। अखंड आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय जैसे सम्यक दर्शन, धर्म ध्यान, सुकुल ध्यान इत्यादि पर्याय आत्मा में है, ऐसा व्यवहार नय कहता है। क्या कहता है? क्योंकि व्यवहार नय का विषय पर्याय है डॉक्टर साहब, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है। नय जो होती है डॉक्टर साहब नहीं होती है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। तो निश्चय नय का विषय क्या है ये बताइए आप, और व्यवहार नय का विषय क्या है ये बताइए आप। निश्चय नय का विषय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो पर्याय से भी पार है, परम पालना में भाव है। और व्यवहार नय का विषय पर्याय वाला पोषण है? तो यहाँ ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन, धर्म ध्यान, सुख ध्यान इत्यादि पर्याय आत्मा में है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। क्या? बाल व्रत, देखिए 12 व्रत के परिणाम शुभ भाव, 12 व्रत के परिणाम कैसे होंगे? शुभ भाव। पंच महाव्रत के परिणाम, परिणाम यानी शुभ भाव है। पंच महाव्रत के परिणाम 28 मूल पालने के परिणाम शुभ भाव। देव सात गुरु की तरफ का राग शुभ राग है इत्यादि व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम मोक्ष मार्ग में नहीं होने पर भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं। उपचार से कहे जाते हैं, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है, शुभ भाव है। शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी एकता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। उस निश्चय मोक्ष मार्ग को भी शुद्ध नय स्वीकार नहीं करता है। क्या? ये है शुद्ध नय तो बस एक चैतन्य वस्तु अनादि अनंत एक रूप जो चैतन्य वस्तु है उसे स्वीकार करता है। समझ लिया? और आज तक हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब कभी शुद्ध नय प्रकट ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, ये भी समझ लो आप। क्योंकि पर्याय का मुख जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होता है तब उस पर्याय में शुद्ध नय प्रकट होता है डॉक्टर साहब। तो कहते उसे निश्चय मोक्ष मार्ग को भी शुद्ध नय स्वीकार नहीं करता, शुद्ध नय स्वीकार नहीं करता है। किसको? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को स्वीकार नहीं करता है, मतलब उस वस्तु में नहीं है, क्योंकि शुद्ध नय, देखिए आप जिस अपेक्षा से जो बात कही जा रही है उस अपेक्षा से अगर आप जानोगे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं है।
उस निश्चय मोक्ष मार्ग को भी, निश्चय मोक्ष मार्ग वीतरागी पर्याय, निश्चय मोक्ष मार्ग यानी वीतरागी पर्याय, शुद्ध न्याय स्वीकार नहीं करता है। तो साफ शुद्ध न्याय किसको स्वीकार करता है? तो अपना जो त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा है, जो न कभी उपजता है और न कभी मरण को प्राप्त होता है, ऐसा अविनाशी तत्व हमारे देह देवल में विराजमान है, उसको वह स्वीकार करता है। समझे आप? ध्यान दशा, चारित्र दशा, निर्मलता के अंश आत्मा में है। देखो ध्यान दशा, डॉक्टर साहब पर्याय की बात कर रहे हैं ना, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि सर्वथा नहीं है। डॉक्टर साहब वही चीज अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दशा, ध्यान दशा पर्याय में होती है ना, दशा यानी पर्याय, दशा का मतलब पर्याय। चारित्र दशा लीनता रूपी पर्याय है। निर्मलता, निर्मलता यानी पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय के अंश आत्मा में हैं। पर ऐसा कौन सा मैं स्वीकार करता है? कहते वो व्यवहार में स्वीकार करता है। क्या ऐसा व्यवहार मार्ग में बार बार कहा है, उसका शुद्ध नय निषेध करके कहता है। क्या? इसीलिए निश्चय नय पूजनीय है। समझ नहीं आप? निश्चय नय को पूजनी का क्या है? उसका शुद्ध नय निषेध करके कहता है कि परमात्म तत्व में निर्मलता के भेद नहीं है, पर्याय के भेद उसमें है ही नहीं है। शुद्ध नय तो एक, शुद्ध नय तो त्रिकालिक वस्तु को पकड़ता है। अरे आप सीधी सी सिंपल सी बात है, आपके सामने अर्जुन खड़े हुए हैं, उनके गुरु भी खड़े हुए हैं, उनके भाई भी खड़े हुए हैं, उनसे पूछा जा रहा था, अर्जुन से निशाना लगाते समय पूछा था गुरु ने, क्या लिखना है? डॉक्टर साहब ये तो आपको ग्रंथों में लिखा पड़ी है ना इसकी। तो अर्जुन ने क्या कहा जब निशाना लगाने के लिए उनके गुरु ने पूछा कि भाई साहब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा पुतली दिख रही है। ये भी नहीं कहा कि चिड़िए की पुतली दिख रही है, जहाँ निशाना लगाना था वो चीज मुझे दिख रही है। तो गुरुजी पूछते हैं कि भाई साहब क्या मैं नहीं दिख रहा हूं तुम्हें? तो उन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब? अच्छा पूछते भी जा रहे हो, जवाब भी देते जा रहे हो, और फिर भी कह रहे कि नहीं दिख रहे हैं, तो तुम जवाब किसको दे रहे हो? हैं? डॉक्टर साहब ये क्या है? हैं? वो पूछने वाले का जवाब भी दे रहे हो और कह रहे हैं कि हमें नहीं दिख रहे हो, तो तुमने जवाब कैसे दे दिया? हैं? उस समय उनका ध्यान भाई साहब उस पुतली के ऊपर था। तो क्या वह उनके गुरुजी नहीं दिख रहे थे? क्या वह पेड़ नहीं दिख रहा था? क्या उन्हें वह पक्षी नहीं दिख रहे थे? क्या अरे सब कुछ दिखने के बाद भी भाई साहब उनका तो बस लक्ष्य भेदी है, सारा का सारा ज्ञान वहां लगा हुआ है। समझिए आप, ये भी कोई कमाल है। यही तो है? पर्याय है, पर्याय का ज्ञान है, पर पर्याय की दृष्टि नहीं है। ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान तो होता है, पर पर्याय की दृष्टि नहीं होती है? अर्जुन को ज्ञान तो सबका था, पर दृष्टि एक जो है चिड़िया, वो जो निशान लगाना था उसकी थी। तो ज्ञान और दृष्टि में अंतर होना चाहिए डॉक्टर साहब, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, यह व्यवहार मार्ग में बार बार कहता है, बार बार कहा है, उसका शुद्ध निश्चय, शुद्ध न्याय निषेध करके कहता है पर्याय वाले पोषण को। परमात्म तत्व में निर्मलता के भेद नहीं है। परमात्म तो है, परमात्म तत्व यानी अविनाशी तत्व। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहती है? समझो, ज्ञान सबका वर्तता रहता है, लेकिन दृष्टि होती है। अविनाशी तत्व पर दृष्टि लगी हुई है हमारी। भाई साहब हमें तो आत्मा का पता नहीं है, और ध्यान करने जा रहे काय का? आत्मा का ध्यान कर लो। क्या तुम आत्मा का ध्यान करोगे? आपने उसमें प्रश्न में एक बात लिखी थी डॉक्टर साहब,
आपको याद हो तो, कि ध्यान करना पड़ता है कि होता है? ध्यान एक सहज प्रक्रिया डॉक्टर साहब आपने लिखा था है? अरे भाई साहब, आत्मा का जहाँ सच्चा ज्ञान होता है वहाँ ध्यान सहज रूप से होने लगता है। आप भी है, समझ लेंगे। पहले ज्ञान तो करो, ध्यान तो बाद में कर लेना, अभी ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है। और जो ध्यान होता है वो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में जाएगा, वो धर्म ध्यान में नहीं जाएगा। क्या आत्मा के ज्ञान के बिना जो भी ध्यान किया जाता है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, वह धर्म ध्यान की श्रेणी में नहीं आता है। और धर्म ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है भाई साहब कि जिसके ज्ञान की पर्याय में निरंतर अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है, उसी को कहते हैं धर्म ध्यान। परमात्म तत्व में निर्मलता के भेद नहीं है, अपनी चैतन्य वस्तु अविनाशी तत्व में पर्याय के भेद नहीं है। शुद्ध पर्याय को व्यवहार कहा है, शुद्ध पर्याय को व्यवहार कहा है। निर्मल पर्याय है ना वितरागी वो पर्याय, उसे व्यवहार कहा है। त्रिकाली स्वभाव को निश्चय कहा है। व्यवहार जिस अपेक्षा से है ऐसा कहता है जैसा है वैसा कहता है व्यवहार। उस अपेक्षा से तो निर्मल पर्याय है, और शुद्ध न जिस अपेक्षा से नहीं है ऐसा कहता है। शुद्ध न जिस अपेक्षा से नहीं है ऐसा कहता है। उस अपेक्षा से निर्मल पर्याय शुद्ध द्रव्य में बिल्कुल नहीं है। अगर शुद्ध पर्याय अगर द्रव्य के अंदर होगी तो पर्याय का नाश हो जाएगा, तो द्रव्य का भी नाश होना पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा तो मोक्ष मार्ग, द्रव्य की अपेक्षा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा मोक्ष मार्ग अवस्तु है। क्या अवस्तु का मतलब? अवस्तु का मतलब अवस्तु यानी आ यानी नहीं, वस्तु। अवस्तु उसे कहते हैं, इसका संधि विच्छेद करोगे तो वह अपनी चैतन्य वस्तु नहीं है, अवस्तु है। इस प्रकार जैसा है वैसा यथार्थ समझना चाहिए, जैसा है वैसा समझने की बात की जा रही है। अब देखिएगा यहाँ पर अगली चर्चा अपनी है, व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है। कौन बताता है? व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है। शुद्ध ने उन्हें संचित करके अभेद स्वभाव को बताता है। कल अपना जो है चर्चा चलने वाली है वह यहाँ बता रहे हैं परम प्रमलदायी देव मुनराय। व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है व्यवहार में, और शुद्ध ने उन्हें संचित करके समेट कर अभेद स्वभाव को बताता है। इस प्रकार की चर्चा कल अपन स्वाध्याय के माध्यम से करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। हाँ, थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी समाप्त किया है
क्योंकि अपन ने जल्दी चालू किया है और अब इसी प्रकार की समय के अनुसार कोशिश